जी, तो बेटे हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने हाफ चैप्टर आपको पढ़ाया है उसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो राइटर क्या कह रहा है जी, राइटर कहता है कि 20 साल पहले जो है ना, जिगिन्स नामी एक शख्स जो है ना, वो मेरा वाकिफ़ था और उसको ना सेहत बरकरार रखने की बहुत आदत थी। और वो क्या किया करता था, वो हर रोज़ जो है सुबह सवेरे ठंडे यख पानी से गुस्ल करता था, नहाता था और कहता था कि इससे मसाम खुल जाते हैं। और जब वो ठंडे पानी से गुस्ल ले लेता था तो उसके बाद फिर वो गर्म स्पंज से जिस्म को मलता था, फिर वो गर्म पानी का जो है ना क्या करता था, नहाता था गर्म पानी से, स्पंज से, और कहा करता था इससे मसाम बंद हो जाते हैं। वो ऐसा बन गया था कि उसको यानी कि ये फ़ील होता था कि उसकी मर्ज़ी से ही मसाम बंद होते हैं और उसकी मर्ज़ी से ही मसाम खुलते हैं। अच्छा, जिगिन्स जो है वो क्या करता था, कपड़े बदलने से पहले वो रोज़ खिड़की के सामने आ जाता था और आधे घंटे तक खड़ा होकर बड़े गहरे गहरे सांस लेता था और कहता था कि इससे मेरे फेफड़े खुल जाते हैं, फैल जाते हैं। और हालांकि वो ये काम जूतों की दुकान पे भी कर सकता था और वहाँ पे जो जूता खुला करने के लिए जो होते हैं ना आले, कभी आपको जूता तंग हो जाए, मुंची के पास भी जाए, उनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, औजार वगैरह, जिससे वो जूता खुला कर सकते हैं। तो यहाँ पे अज़राह मज़ाक जो है ना, यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि वो अपने फेफड़ों को उन जूता खुला करने वाले आलों से भी खुला कर सकता था, लेकिन उस तरीके से उससे कोई मुशक्क़त नहीं ना करना पड़ती। और वैसे भी आधा घंटा सांस लेने में कौन सी मुशक्क़त, यानी कि इस पर तंज कर रहा है। और फिर बता रहा है कि वो बनियान पहन के यानी अंडर शर्ट्स बनियान वगैरह पहन के वो अपने जो आपके पास डॉग्स वगैरह होते हैं ना, जैसे वो कभी इधर आपने डॉग्स वगैरह को लॉट पॉट कुत्तों को होता हुआ देखा होगा, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं, कभी सीधे कभी उल्टे। तो बिल्कुल ये भी बंधे हुए कुत्ते की मानद कभी गिरता था और सैंडो की तरह वर्जिशें किया करता था, और वो कभी सीधा होता, कभी उल्टा होता, कभी पुश्त पे लेटता और कभी ऊपर की तरफ हो जाया करता था। और फिर राइटर आगे मजाक उड़ाते हुए, उसकी हरकत की मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उसको कहीं पे भी एक जो है ना कुत्ते की नौकरी आराम से मिल सकती थी, यानी वो हरकतें उस किस्म की करता था। और ज़्यादातर वो जो अपना काम था वो इसी किस्म की कामों में, हरकतों में खर्च कर दिया करता था, वेस्ट कर दिया करता था। दफ्तर में भी क्या होता था कि जब उसको फारिग टाइम मिलता था तो क्या करता था, अपने पेट के बल, स्टमक के बल लेट जाया करता था और अपनी जो उंगलियों के पोर होते हैं उसके बाद उठने की कोशिश करता था। और अगर इस तरह वो उठ जाता तो फिर वो कोई और तरीका अख्तियार करता, मतलब अपने आप को चैलेंज करता था कि जब तक कि वो नाकाम ना हो जाता फिर वो ट्राई करता रहता था। और फिर दोपहर के खाने तक जो वक्फा होता था उसमें यही वाली हरकतें करता रहता था और मुकम्मल हंसी खुशी से आराम से वो ये हरकतें करता था, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। और शाम के टाइम पे वो क्या करता था कि लोहे की सलाखें, डम्बेल्स और कैनन बॉल्स वगैरह जो है वो उठाया करता था, ठीक है। और वो बिल्कुल ऐसे उठाता था जैसे छत तक ले जाया करता था और जैसे दांतों के साथ लटका दे। और इस तरह की काम करने से ज़रा धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें काफ़ी दूर तक भी, आधे मील से भी इंसान सुन सकता है, लेकिन उसे अपनी ये हरकतें बहुत पसंद थी। और अपनी आधी रात को भी वो अपने कमरे में इधर उधर लटकने हुए गुजार देता था और ये कहता था कि उसका दिमाग ऐसा करने से साफ़ हो जाता है। और जब इसका जहन मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाता था फिर वो बिस्तर पे लेट के सो जाता था और सुबह उठ के फिर अपना जहन दोबारा साफ़ करने लग पड़ता था। तो उसके बाद फिर क्या है, जिगिन्स बताता है ऑथर कि जिगिन्स अभी मर चुका है, यानी कि वो बेशक इस काम को, यानी कि हेल्थ मेनिया, ये जो पागलपन है सेहत का, इसका बेशक वो जो है ना आगाज़ करने वाला था, उसका वो पायनियर था, लेकिन जो है इसने ख़ुद को डम्बल उठा के आखिरकार टाइम से पहले ही मार डाला। और इब्तदाई नौजवान, जब आपने देखा होगा ना, लड़के भी जो यंग वंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जवानी के शुरू में नई नस्ल को अपनी एक्सरसाइज का और बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और कोई भी लोग नई नस्ल को मुकम्मल तौर पे उनकी इस आदत से हटा नहीं सकते। लोगों को बिल्कुल ही सेहत का जुनून उनके सर पे सवार हो गया है और एवं खाम खा में वो अपने आप को परेशानी में डाले रखते हैं। वो ऐसे नामुमकिन हालात में उठते हैं, बेदार होते हैं और अहमकाना हद तक छोटे शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं जी, जॉगिंग करना शुरू हो जाते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सुबह सवेरे। और इनकी बाहर जाते हैं और नाश्ते से पहले तवील तवील दौड़ें लगाते हैं, मैराथन वगैरह में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और शबनम घास के ऊपर चलते हैं ताकि शबनम उनके पाँव पर जो है ना वो आए, और आपको पता है ना कि शबनम के फ़ायदे, मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। और ओजोन गैस की तलाश में रहते हैं हर वक्त, और पेप्सिन की फ़िक्र में रहते हैं। पेप्सिन जो है स्टमक के अंदर एक जूस होता है, ठीक है, जो खाना हज़म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा उनको खाने की बहुत फ़िक्र होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, उनको हर वक्त इस चीज़ की टेंशन रहती है। वो गोश्त इसलिए नहीं खाते कि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जी, और फ्रूट्स वो इस वजह से नहीं खाते कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, अब वो खाएं क्या। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है
कि इन चीज़ों को वो नहीं खाते, उनको परेशानी होती है। और जिसके अंदर आप वो डोनट्स नहीं खाते, ठीक है, वो आपके पास नीला फल जो है आपके पास यहाँ पे जिसका हकलबरी ज़िक्र भी किया गया है, ठीक है, उसकी जो आपके पास पाए होते हैं, जब वो ये आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, हकलबरी पाए भी वो नहीं खाते, ठीक है। इसके अलावा वो डोनट्स नहीं खाते, ठीक है, डोनट्स भी आपको पता है क्या होते हैं। और सार्डाइन फ़िश जो होती है, जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, फिगर में, सार्डाइन फ़िश जो है ना, ये भी नहीं खाते वो कैन में से। और डोनट्स वगैरह और ये हकलबरी, ये सारी चीज़ें वो नहीं खाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आम जो आपके पास ऑयस्टर वगैरह लोग खाते हैं वो भी नहीं खाते, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि दूध भी नहीं पीते गिलास में से। और क्या करते हैं जी, अल्कोहल शराब नोशी भी नहीं करते। और जाहिर सी बात है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बुज़दिल हैं। और इस तरीके की तमाम मुसीबतें उठा के फिर भी आखिरकार वो क्या करते हैं, ये तमाम जो मुसीबतें आपको बताई हैं, ये सारी मुसीबतें उठाने के बाद भी एक आम आदमी की तरह उनको कोई आम सी बीमारी लगती है और आखिरकार वो मर जाते हैं। और इस तरह के लोगों का जो है ना, ज़्यादातर बड़ी उम्र तक पहुंचने का कोई चांस नहीं होता, यानी वो लंबी उम्र नहीं जी सकते, क्योंकि ये लोग गलत रास्ते पे होते हैं। ऐसा करके अपने आप को बहुत तकलीफ़ भी देते हैं। और अभी राइटर क्या कह रहा है कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम वाकई बूढ़े हो, यानी बूढ़े होने तक सही हेल्दी लाइफ जियो, और एक अजीम शान और बहुत जोशीला और फ़ख्र करने वाला बुढ़ापा चाहते हो, और आखिर में एक थोड़ा सा मजाक का पहलू निकालते हुए, ताकि तुम अपनी यादों से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ में मुब्तला कर सको। तो कहने का मकसद ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ, लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। तो बेटे, ये जानने के लिए कि आपको हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बताया है ना ऑथर ने, ठीक है। क्या करना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो ये अब इंशाल्लाह अगले जो आपको मैं पार्ट पढ़ाऊँगी इस चैप्टर का, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। और ये राइटर का जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, ठीक है। ये राइटर क्या कहता है इस हवाले से। राइटर का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ इंडिकेट करना है कि आप चीज़ों को ऑब्सेशन की हद तक आगे मत ले जाएं, आप उनको पैशन की हद तक रहने दें, नॉर्मल दरमियाने तक रखें, और उसके बाद इतना ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास पैशन होता है वो तो चलो ठीक है, लोग एडमायर करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ ऑब्सेशन बन जाती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर लोग आपको अजीबोगरीब समझना शुरू हो जाते हैं, बल्कि वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है। तो यहाँ पे ऑथर आपको इंशाल्लाह अभी आप आइंदा आने वाले सतूर में, आइंदा आने वाले पैराग्राफ्स के अंदर देखेंगे कि राइटर क्या आपको अपने लिहाज से, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली आपको क्या सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मद्देनज़र आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ के बिल्कुल ही ईजी नहीं हो जाना चाहिए, कि बिल्कुल ही हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राइटर आपको पता है एक ह्यूमरिस्ट है बेसिकली, और ये हर वियर्ड चीज़ और ऑब्सेसिव लोगों का थोड़ा सा इसने मजाक उड़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और उनको फॉलो करना भी चाहिए उस चीज़ से। जैसे आजकल देखें आप, कोविड-19 का चल रही है चीज़ें, तो आपको हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। हेल्थ को आप पैशन ज़रूर बनाएं, बट उसको ऑब्सेशन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही आप लोग अगर माहौल से या एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्योंकि ये राइटर जो है ना एक फिजिशियन नहीं था, एक हेल्थ एक्सपर्ट नहीं था, एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था, तो 100% इसकी बातों को हम रिलायबल कंसिडर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको एक प्रोज का या एक नसर के एक चैप्टर के तौर पे लेंगे, ठीक है, और इसके हम उसलूब को देखेंगे, ये बात कैसे करता है, मजाक कैसे उड़ाता है, हम इसको उस वे में लेंगे। और दूसरी बात है, बहुत सारी बातें ये ठीक भी कर रहा है, लेकिन इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली तो ये इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर था ना, ठीक है, बायोलॉजी या फिर इस तरह की चीज़ें या हेल्थ से रिलेवेंट तो इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन इसके कहने का अंदाज़ और ये चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो इसकी बहुत अच्छी है कि आपने ऑब्सेशन नहीं बनाना किसी चीज़ को। ऑब्सेशन या किसी भी चीज़ के अंदर जो जाती होती है वो बुरी होती है। तो बेटे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर ऑथर हमें क्या कहना चाहता है, कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसे अभी लास्ट आपने पैराग्राफ में देखा भी, इसने कहा कि क्या आप वाकई बूढ़ा होना चाहते हैं, तो अब ये आगे बताएगा। तो बेटे थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।